नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट सर जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है, हु विल बी फ्रेंड्स ऑफ इंडिया? क्योंकि एट वन हैंड जहाँ पे हमारे रशिया के साथ में मोर और लेस सोवियत यूनियन के टाइम से अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। हमने पीस ट्रीटी भी उनके साथ साइन की थी 71-72 के टाइम पे। एंड एट द सेम टाइम यूएस के साथ में ओवर द ईयर्स हम काफ़ी क्लोज आ गए हैं। बट देन अगेन एवरी वन नोज कि अमेरिका वो दो धारी तलवार है। वो कब पलट जाए किसी को नहीं पता। वो एक जगह जहाँ में इंडिया को एंगेज करता है, साथ ही साथ पाकिस्तान को भी एंगेज करता रहता है वो। हु विल बी आर फ्रेंड्स? और यूएस और रशिया का इंडिया के साथ में क्या रोल रहेगा इफ़ द वॉर हैपन्स विद चाइना? देखिए एक स्पेकुलेटिव रिजीम की हम बात कर रहे हैं, पर उसमें भी प्रैक्टिकल असेसमेंट तो आप कर सकते हैं कि एक वो स्केच सा बना लिया तो उस स्केच में क्या क्या कैरेक्टर फिट इन हो सकते हैं। तो ताइवान की तो पिक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर ली। इंडिया चाइना के बारे में भी मैंने बताया कि कोई भी फौज अगर आए तो उसको उस हाइट पे एक्लेमेटाइज करना टाइम लगता है। प्लस यू नो जो लाइंस ऑफ सप्लाईज इतनी दूर से अरेंज करना वो भी एक अलग इशू है, because America would have to send its supplies either from America itself or for some base around or near India. But for that to happen, either it has advance warning of Chinese attack plans. If it does not, then it would reach the base point, let's say Ladakh and this Leh in this case, only around 10 days to 2 weeks after the war has started. And then for its forces to sort of go on to higher altitudes will take another 4 or 5 days for them to be fighting fit and to get ready into the battle. By which time half the war might be over because there's no scope for guerrilla war, क्योंकि ये तो लोग स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं। तो ये तो डायरेक्ट सोल्जर टू सोल्जर वॉर होगी ना, या ड्रोन्स उसमें आएंगे या जो भी आएंगे। तो इट इज़ नॉट एज इफ वी कैन अरेंज अ गुरिल्ला वॉर टू यू नो either interdict or stop the Chinese dragon. So I won't say डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स, मतलब जितना मर्जी कोशिश कर लें इंडिया के दोस्त, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं उस रास्ते में। पर रशिया ये भारत का उस वक्त दोस्त होगा या चाइना का दोस्त होगा? देखिए, समय बदलने में कोई टाइम नहीं लगता। अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि रशिया और चाइना के भी डिफरेंसेस हैं। क्या पता कल ये डिफरेंसेस और खुल जाएं। राइट। तो अभी ये कहना कि ये भारत का देश होगा या चाइना का देश होगा मुश्किल है। पर अभी ये हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि इनके जो आपस के डिफरेंसेस हैं वो कितने सीरियस हैं, राइट। और वो कब एक झगड़े में तब्दील होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये युद्ध इंडिया चाइना का अराउंड द कॉर्नर है या गेस्टिमेट है कि भाई 5 साल बाद 10 साल बाद होगा। तो हमको ये लेके चलना चाहिए कि 5 ईयर प्लान जैसे होती है ना, कि उस तरह प्लान करना चाहिए ताकि अगर हो जाए तो हम लोग तैयार रहें। बट सर, चाहे इंडिया चाइना हो या इंडिया पाकिस्तान, दोनों में से कोई भी एक वॉर हो, कितने जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स बाहर आ जाएंगे अगर वॉर होता है तो? क्योंकि एज वी सी कि मतलब
पहला वॉर होगा जो दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में होगा, जैसा आपने कहा। अब उसमें वॉर शुरू होता है तो आपके जो टैक्टिकल वेपन्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल वेपन्स होते हैं, आप उनसे लड़ते हो, बट देन कितना जल्दी वो अक्यूमुलेट हो जाएगा टूवर्ड्स लाइक अ न्यूक्लियर वेपन। देखिए, एक चैप्टर है पूरा फाइनल वेपन वॉर टाइम में, वो यही सिनारियोस डिस्कस करता है, यही दृश्य बताता है। पर एक चीज़ है, कोई भी लीडर कहीं भी हो, वो जब अपना उंगली न्यूक्लियर ट्रिगर पे दबाएगा तो वो 10 बार सोचेगा कि इसका मतलब क्या होगा, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। तो एक बल्कि IAEA जो ये न्यूक्लियर इश्यूज़ को डील करती है वियना में, इंटरनेशनल बॉडी जो है, उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक लगाई हुई है डिफरेंट पैरामीटर्स देख के, कि दुनिया जो है डूम्सडे क्लॉक के टाइम के कितने करीब है। तो कभी वो 20 सेकंड दूर रहती है, कभी 10 सेकंड दूर रहती है, कभी 9 सेकंड दूर रहती है। तो अब लेटेस्ट का मुझको पता नहीं है, पर हम काफ़ी करीब हैं उस सिनारियो के कि कभी भी न्यूक्लियर ऑप्शन कैन बी ब्रॉट इनटू प्ले, बिकॉज क्योंकि स्टेक्स बहुत आए हैं। इंडिया चाइना के केस में दोनों एशियंट कंट्रीज़ हैं, दोनों ग्रेट सिविलाइजेशंस हैं, तो लेट अस होप दैट द फिंगर does not move towards that trigger. The consequences will be horrible. बट इन इंडिया पाकिस्तान का केस जो होगा, आपने कहा कि एक कोई भी लीडर होगा वो 10 बार सोचेगा उस बटन को दबाने के पहले। पाकिस्तानी लीडर्स सोचेंगे? क्योंकि ये तो हमेशा सबको थ्रेट भी करते रहते हैं ना कि अगर एड मनी नहीं दिया तो वो न्यूक्लियर वेपन को अपना एक अम्ब्रेला जैसा, एक शील्ड जैसे यूज़ करते रहते हैं। तो विल दे थिंक? देखिए, अब कई लोग कहते हैं कि वो अकल का काम इस्तेमाल नहीं करते, बट लेट अस assume that when they consider taking such a decision, जो ये इस तरफ की सोच कर रहे हैं युद्ध की स्थिति में, तो वो वाइडर इम्प्लीकेशंस जो है यूज़ की वो सोचें। एग्ज़ाम्पल आप ले लें, अस्यूम कर लें कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया अमृतसर पे, चंडीगढ़ पे या दिल्ली पे, तो हो सकता है उस दिन या नेक्स्ट डे जो विंड डायरेक्शन है अचानक बदल जाए और लाहौर की तरफ चली जाए। तो जो हार्म यहाँ होना है उतना ही हार्म लाहौर के वासियों पे होगा। करेक्ट। तो ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म भी है कि आपने दूसरे की तो हालत खस्ता कर दी, पर आपका क्या होगा। राइट। तो पाकिस्तान का जो भी उस टाइम पे डिसाइडिंग फैक्टर होगा, उसको ये सोचना पड़ेगा कि ये तो नहीं हो रहा कि मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूँ पर साथ में अपना नाक काट रहा हूँ, क्योंकि वो तो डेंजरस होगा ना। राइट। तो लेट अस होप ही थिंक्स दैट वे और ही इज़ एबल टू कंट्रोल द विंड डायरेक्शन, तो फिर अलग बात है, पर either way it would be very unfortunate. राइट। बट सर, स्पीकिंग प्योरली फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, अगर ये वॉर होता है, बी इट विद चाइना या बी इट विद पाकिस्तान, अब जो हमने वो बैक बेंचर्स वाली बात की थी, तो जो भी ईरान है, रशिया है या नॉर्थ कोरिया है, ये सब तो एक अलग फैक्शन बन जाएगा। इंडिया के फैक्शन में कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, इसराइल, फ्रांस, यूएस तो डाइसी लगता है मुझे। कौन हमारा मतलब ट्रू फ्रेंड उस वक्त उभर के आएगा? जो आपने बात कही दैट इज़ ट्रू कि ट्रूप्स भेजने के लिए भी टाइम लगेगा, ऑल सेड एंड डन, दोस्त कौन होगा उस पॉइंट पे? क्योंकि हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हथियारों की ज़रूरत होगी, हमें शायद पैसों की भी ज़रूरत पड़ सके। तो कौन वो देश होगा? देखिए, ये जो सवाल है ना, डिप्लोमेट के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसका सीधा जवाब देना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दुनिया में इंटरनेशनल अफेयर्स की स्थिति डायनामिक होती है।
आज जो आपको लगता है दोस्त हैं, हम्म, कल को उनके साथ मनमुटाव हो सकता है, राइट, या जो जिनके साथ आज मनमुटाव है हो सकता है कल वो आपके परम मित्र हो जाए और वो आपकी मदद के लिए आए. सो ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस एंड इन पब्लिक फोरम ये ठीक नहीं होगा इसका जवाब देना. राइट. बट सर आपने बुक में एक और चीज़ मेंशन की थी कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड डिविजन्स के, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवाई, उन्होंने कुछ 4 पैरामीटर्स बताए थे जिसमें पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करना चाहिए. एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स है ये कि अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान को और एक लार्ज टेरिटरी को कैप्चर कर लेता है. हाँ, दूसरा था कि इंडिया डिस्ट्रॉयज अ लार्ज पार्ट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेस और एसेट्स. तीसरा, इंडिया अगर स्ट्रैंगुलेट कर देता है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली. चौथा, इंडिया अगर डिस्टेबलाइज कर देता है पॉलिटिकली पाकिस्तान को. तो बचा गया, हम कुछ भी करें तो वहाँ से न्यूक्लियर अटैक आ जाएगा. तो वही है ना, बेसिक पर्पस इसके पीछे ये था कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिले अगेंस्ट इंडियाज नो फर्स्ट यूज़ कॉन्सेप्ट. कि इंडिया ने तो दुनिया को बता दिया कि हम तो अच्छे लोग हैं, हम नो फर्स्ट यूज़ करेंगे. वो कह रहा है कि हम तो फर्स्ट यूज़ करेंगे पर इन स्थितियों में. अब जैसे आपने बताया कि ये तो इतनी वाइड रेंजिंग है कि कुछ भी अगर कहीं किसी ने किसी के ऊपर टमाटर फेंक दिया तो आप कहेंगे कि हमारी पॉपुलेशन को इंसल्ट कर दिया. तो इट्स ए क्लेवर वे ऑफ बाईपासिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड सेइंग दैट ये हमारी नेशनल पॉलिसी है. राइट. ओके.